कि ना वो लोग मतलब चल नहीं रहे हैं ज़मीन से, जैसे मैंने बताया कि ये फ्लोट कर रही थी थोड़ा सा ऊपर, वो सब ना ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा। और किसी की मतलब हाइट बहुत छोटी है, किसी की हाइट बहुत बड़ी है। ये उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं। जब ये जाकर देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची, मतलब 2 साल की होगी शायद, वहाँ पर रखी हुई है और अच्छा। वाइट सा उसने कपड़ा ओढ़ रखा है। अच्छा। और अब कर्नल साहब ने देखा, कह रहे ये बियाबान जंगल में ये बच्ची को कैसे भी लेता है इनसे, इनको चूड़ी देता है। ये डरते डरते इनका हाथ काँप रहा होता है, उसको पकड़ाते हैं। बोलती रहे बाबूजी पहना तो दो मेरे को। उसका हाथ लेते हैं, उसको चूड़ी पहनाते हैं। मतलब हम सीख नहीं ले पाए रामायण से, हम सीख नहीं ले पाए महाभारत से, लेकिन साला ये डोंगियों ने सीख ले ली वहां से है। ये तो कह रहे वही वो है उस ट्रेंड को ले आया वहां से, हम नहीं ला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। और आज हम लेके आए हैं हमारे भाई कार्तिक, जिनका चैनल है हॉरर कास्ट नाम से। तो ये भी बहुत अच्छी हॉन्टेड स्टोरीज़ लेके आते हैं, स्टोरी टेलर भी हैं और साथ साथ इनकी स्टोरीज़ भी रहती हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे चैनल पे स्टोरी आने वाली है उसके बारे में बताएंगे हमारे कार्तिक भाई। आज की जो स्टोरी है भाई, वो एक नागिन के ऊपर है। आपने सुना होगा कि गांव देहात में, पहाड़ों में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, तो वैसे एक स्टोरी है। और स्टोरी अगर मैं बताऊं तो आज से ये कुछ 40 साल पहले की होगी, 40 या 50 साल पहले की। 50 साल पहले की? अच्छा। आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, तो इनके ऊपर एक हेड भी होता है, कर्नल वगैरह जिन्हें बोलते हैं। उनकी स्टोरी है कि उनका इनकाउंटर हुआ था एक इच्छाधारी नागिन से। तो स्टोरी ऐसी है कि जो ये कर्नल साहब थे, इनका मतलब कि ना भ्रमण लगा रहता था अलग अलग जंगलों में। ये देखने के लिए जाते रहते थे और काफ़ी निडर थे, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। बहुत ही दिलदार आदमी थे। अपने सारे एक पिस्टल रखते थे और ड्रिंक के शौकीन थे। अच्छा। 2 पैक लगाते थे और फिर अपना घूमते थे। तो ऐसे ही एक जंगल में ये गए हुए थे, और जंगल में छोटे मोटे कस्बे होते हैं, वहाँ इनका रहने का इंतज़ाम हो जाता था। तो इनको ना एक दूसरे जंगल में जाना था, और वो जंगल का रास्ता काफ़ी लंबा था। इन्होंने सोचा कि आज रात को ही निकल जाता हूँ, सुबह तक मैं पहुँच जाऊँगा। सुबह आराम वगैरह करूँगा, फिर अपनी ड्यूटी स्टार्ट करूँगा। तो गांव के लोगों ने इन्हें समझाया कि आप इस समय मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है जंगल का। कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं, और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर जिनसे आपको खतरा हो सकता है। तो कर्नल साहब बोलते हैं कि ये पिस्टल देख रहे हो, ये खिलौना नहीं है। अच्छा। अगर गोली निकलती है ना तो सामने वाले का भेजा उड़ा देती है। अच्छा। अब कर्नल साहब ये बोल के निकल गए। गांव के लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, भाई ठीक है। कर्नल साहब ने अपने 2 पैक लगाए, अपनी जीप ली, चल दिए। अब ये जाए जा रहे हैं। वो जो एरिया था, जो जंगल था जिसमें से ये जा रहे थे, वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, खाली ये अपने चले जा रहे थे। बीच में क्या होता है, इनको ना कुछ आवाज़ आती है, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। जीप रोकते हैं, क्योंकि निडर आदमी थे और पूरा इनका काम ही यही था कि जंगल का पूरा देखना कि कुछ जंगल में गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है, कुछ मिस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो ये उतरे, पैक तो इन्होंने लगा ही रखे थे। इन्होंने आसपास देखा, इन्हें कुछ नहीं दिखा। इन्हें दूर कहीं कुछ सफ़ेद सी रोशनी ना चमकती हुई दिखी। अच्छा। अब ये धीरे धीरे उस रोशनी के पास जाने लगे। किस समय की बात रही होगी? मतलब रात में मैंने बताया ना कि रात को ही निकल गए थे। इन्होंने सोचा था कि भाई सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो गांव के लोगों ने इन्हें समझाया भी था कि समय मत जाओ, पर ये डायलॉग बोल के कि पिस्टल वाला, और चल दिए। अच्छा। अब ये उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं। जब ये जाके देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची, मतलब 2 साल की होगी शायद, वहाँ पर रखी हुई है और वाइट सा उसने कपड़ा ओढ़ रखा है। अच्छा। और अब कर्नल साहब ने देखा, कह रहे ये बियाबान जंगल में ये बच्ची को कौन छोड़ गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ, अपने साथ ले चलता हूँ, दूसरे गांव में जा ही रहा हूँ, वहाँ पर किसी को पकड़ा दूंगा, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पे कोई इंसान का नामो निशान नहीं था।
अब उन्होंने ना बच्ची को उठाने का ट्राई करा, पर बच्ची उनसे उठी नहीं। अच्छा मतलब उन्हें बहुत हैवी लग रही। अच्छा। अब कर्नल साहब ने सोचा यार शायद मैंने ज़्यादा पी ली है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुड़े और अपनी पैंट वगैरह मतलब ऊपर की तरफ करी, थोड़ा करते हैं ना कि हाँ, दोबारा ट्राई कर दो। दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ। जब ये वापस मुड़े तो इन्हें बच्ची 5 साढ़े 5 साल की लगने लगी। अच्छा। मतलब थोड़ा साइज बड़ा सा हो रखा उसका। नहीं, 5 साढ़े 5 साल की बच्ची अच्छी खासी बड़ी होती है। अब ये कह रहे यार ये बच्ची तो छोटी सी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई। इन्हें लगा शायद मेरे को नशा ज़्यादा हो रहा है। इनको लगा कि भाई शायद ये इतनी ही होगी, मुझे छोटी लग रही होगी। तो क्या हुआ, इन्होंने दोबारा ट्राई करा बच्ची को उठाने का। इस बार क्या हुआ, वो बच्ची ने इनको ना झटका मारा कि हट, तेरे से नहीं उठूंगी मैं। अच्छा। हाँ, 5 साल की लड़की बोली। हाँ, बोल लेते हैं 5 साल के बच्चे तो। अब वो लड़की उठी और लहरती हुई, मतलब कि एक तो होता है इंसान चल के जा रहा है, एक है कि हवा में है हल्का सा लेकिन ज़मीन के पास ही है, लाइक फ्लोट करता हुआ जा रहा है, इनकी जीप की तरफ जाने लगी। अब ये पीछे से देख रहे हैं ये सीन। अब कर्नल साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोले यार ये मुझे नशा ज़्यादा हो गया है, ये लड़की उड़ रही है, क्या है। अब ये देख रहे हैं, वो जाके इनकी जीप में बैठ गई। अच्छा। हाँ, मतलब कितनी बड़ी हो गई है वो? और बड़ी हो गई क्या? मतलब वो जाए जा रही है धीरे धीरे, उसका साइज बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और जब तक वो जीप में पहुंची है वो अच्छी मतलब 14-15 साल की एक अच्छा जी। लड़की बन के बैठ गई है। अब जब ये वहां गए, अब इन्होंने देखा उसको पूरा, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई कुछ इंसान हो, कुछ हो तो भाई पिस्टल भी चला दे। हाँ। ऐसे समय पे तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता है वो करे क्या। क्या करे? ब्लैंक हो रखा है, बच्चे को थोड़ा ना मारेगा। ब्लैंक हो रखे। बच्चे को मारने का भी एक मतलब, एक बार को शायद गोली भी चला भी दे अगर उन्हें कुछ लगे ऐसा, पर ये तो कुछ चीज ही अलग है कि पहले 2 साल की लगी, 5 साल की, और जाते जाते वो 14-15 साल की हो गई। 14-15 साल की होगी। और वो जीप में बैठ के इनको बोल रही है कि अरे बाबूजी आओ ना चलो, बाबूजी आओ ना चलो। अब ये गए और बैठ गए। मरता क्या नहीं करते, नहीं समझ नहीं आ रहा। बोले भाई पता नहीं, शायद मना करूँ मार दे मुझे, और क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इनको बोलते बाबूजी सीधा चलो। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, चलने लगे। चलते जा रहे। वो बता रही इनको इधर लो इधर लो। एक जगह जाकर रास्ता आगे बंद हो गया, सामने पेड़ वगैरह थे खाली। तो ये बोले कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। बोले अरे बाबूजी है तो रास्ता। उसने यूं हाथ करा, वो पेड़ वगैरह साइड हो गए हैं? मतलब हाँ रास्ता बन गया। अच्छा जी। इन्होंने जीप फिर बढ़ा दी। अच्छा। अब ये जब आगे जाते हैं, मतलब 500-600 मीटर आगे गए होंगे, ये देखते एक मेला लगा हुआ है पूरा अच्छा। जंगल के बीच में एक। जहाँ जंगल में कोई रहता ही नहीं था। हाँ, मतलब जहाँ पे मैंने बताया कि रास्ता बंद हो गया था, जब वो पेड़ हटे तो वहाँ मेला लगा हुआ था। और जब ये 600 मीटर आगे अंदर गए होंगे, वहाँ एक मेला लगा हुआ है। अच्छा। और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। और ये देखते हैं कि ना वो लोग मतलब चल नहीं रहे हैं जमीन से, जैसे मैंने बताया कि ये फ्लोट कर रही थी थोड़ा सा ऊपर, वो सब ना ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और किसी की मतलब हाइट बहुत छोटी है, किसी की हाइट बहुत बड़ी है, और दुकानें लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं। अब ये लड़की क्या करती है, उनका हाथ पकड़ती है कर्नल का और अपने साथ ले जाने लगती है। जाने लगते हैं और ले जाके एक चूड़ी वाली दुकान पे खड़ी कर देती है कि अरे बाबूजी चूड़ी दिलाओ ना मेरे को। कि भाई डरते डरते उसके लिए चूड़ी लेते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो दुकानदार पैसे भी लेता है इनसे। पैसे भी लेता है? पैसे भी लेता है इनसे, इनको चूड़ी देता है। ये डरते डरते इनका हाथ काँप रहा होता है, उसको पकड़ाते हैं। बोलती है बाबूजी पहना तो दो मेरे को। उसका हाथ लेते हैं, उसको चूड़ी पहनाते हैं। कर्नल साहब मतलब पूरे ब्लैंक है, एक तो नशे में है पूरा, उनका नशा भी टूट चुका होता उस समय तक। अब उन्हें रियलिटी दिख रही होती है, तब वो देखते हैं कि भाई ये मतलब जितने लोग थे इनका मतलब नीचे से पैर थे ही नहीं। जैसे पाँव है ही नहीं है, पैर ही नहीं है। पैर है ही नहीं। जैसे नीचे सांप की होती है ना, एक नीचे पूंछ सी निकल रही होती है, इनकी मतलब पूंछ तो नहीं थी पर नीचे पैर नहीं थे, और वो सारे लोग फ्लोट कर रहे थे हवा में। मतलब पैदल चल भी नहीं रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ जैसे ऐसे जा रहे थे, जैसे उड़ते हुए जा रहे हो। अब ये ना
बहुत ही घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद आज ये मुझे पता नहीं, ये मुझे कहाँ लेके आ गई है, कहाँ फंस गया हूँ मैं कहाँ आज। मैं फंस गया हूँ, आज ये मुझे मार देगी। और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो आँख खोलते हैं वापस तो वहाँ कुछ नहीं होता, अच्छा, सब गायब। सब गायब। और जो कर्नल जी थे वही वहाँ पर अकेले खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा होता है उस जगह, वो लड़की भी नहीं। लड़की भी नहीं है। अच्छा जी। अब कर्नल साहब क्या करते हैं, भगने लगते हैं। जो उनकी जीप खड़ी थी, जीप की क्योंकि लाइट चल रही थी तो उन्हें रोशनी आ रही थी कि हाँ जीप मेरी वहाँ खड़ी है। ये भागते हुए जा रहे हैं, पीछे से आवाज़ आती है कि कर्नल तेरा ना दिल अच्छा था, इसलिए आज तेरे को छोड़ रही हूँ, वरना इस इच्छाधारी नागिन ने आज तक किसी को यहाँ से जाने नहीं दिया है। अच्छा। ये सुनते ही और दौड़ लगा देते हैं, दौड़ लगा देते हैं, जाके अपनी जीप में बैठते हैं। जैसे ही ये जीप में बैठते हैं, ये देखते हैं कि जो वो पेड़ साइड हुए थे ना, वो वापस जुड़ गए। अच्छा, मतलब वापस से वो रास्ता बंद हो गया। मतलब जीप बाहर निकालने के बाद। जीप तो बाहर ही थी, मतलब 600 मैंने बताया ना जहाँ मेला लगा था, अच्छा, जीप पहले खड़ी कर दी थी इन्होंने उन्होंने रास्ते खड़ी के कर पास दी थी, में। हाँ। ठीक ठीक। तो ये देखते हैं, इनका सर चकरा जाता है। ये सांस लेते हैं, पानी वानी पीते हैं और जीप दौड़ा देते हैं वापसी के लिए। मतलब जिस गांव से ये निकले थे वापस उसी गांव में जीप दौड़ा देते हैं। ये पहुंचते हैं, पहुंचते ही जीप से ही गिर जाते हैं नीचे। तो गांव के लोग देखते हैं कि भाई कर्नल साहब को क्या हो गया। गांव के लोग उठा के अंदर लेके जाते हैं। इनके बुखार चढ़ रखा होता है। तब समझ जाते हैं गांव के लोग कि हाँ भाई शायद कुछ इन्होंने देख लिया, कुछ दिक्कत हो गई। तो वो आके वो ओझा वगैरह को बुलाते हैं, वो आके देखता है, उन्हें अभिमंत्रित करके जल वगैरह पिलाता है, उन्हें सुलाता है। तब सुबह कर्नल साहब ये पूरी घटना बताते हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि सर हमने आपको बोला था, आप माने ही नहीं। बोले कि शायद आप पहले या दूसरे इंसान हो जिसको उसने जाने दिया है, वरना वो तो जिसको मिलती है वो तो अपने साथ ले ही जाते हैं और वो इंसान कभी वापसी मिलता नहीं है। तो उनका होता क्या है, मतलब वो मर जाते हैं, क्या होता है? गायब हो जाते हैं ना, वो अपने लोक में ले जाती है ना शायद। अच्छा, अपने लोग में अपने लोक में ही ले जाती है। शायद कर्नल का उसने दिल देखा होगा, या कुछ कर्नल के साथ कुछ ऐसी किस्मत रही होगी नहीं, उसने बचाया है ना एक्चुअल में, कि कर्नल को उसने जाने दिया। वरना लोग यही बताते हैं कि भाई जिसको वो मिलती है वो अपने साथ ले जाती है। शायद कर्नल साहब दूसरे इंसान थे जो बच के आए थे। अच्छा। तब कर्नल को पता लगता है कि नहीं, सच में ऐसा कुछ होता है। तो लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, नहीं होते। वो ये जिस पे बीतती है वो जानता है। ये तो कहानी मतलब लाइक पूरा नागलोक की हो गया एक तरह से। लोग कहते हैं ना, देखो डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ही हो गया एक तरह से। नागलोक का डायमेंशन हो गया कोई अलग, है ना। अब जैसे पाताल लोक का एक अलग डायमेंशन है, हाँ हाँ नागलोक का अलग डायमेंशन होगा, स्वर्ग लोक का अलग डायमेंशन होगा। हो सकता है कि पैरेलल वर्ल्ड का अलग डायमेंशन हो, हमारे जैसा एक पैरेलल वर्ल्ड भी हो सकता है ना। बिल्कुल। एक क्या थ्योरी तो ये कहती है कि शायद करोड़ों हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं ये तो, मल्टीवर्स तो हमारे ग्रंथ भी बोलते हैं। मल्टीवर्स के हिसाब है। और साइंस भी बोलती है कि भाई हमने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा है, 2% करा है। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी मैं लिखा ही है, मानते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी को। और एक्चुअल में जो भी आज मान रहे हैं ना, ये सालों करोड़ों सालों से लिखा हुआ है ऑलरेडी। लिखा हुआ है, देखो शास्त्र कब लिखे गए हैं, हाँ, तब से मेंशन है। तब से ही मेंशन है। और अभी देखो ना जो सीन इसके अंदर है कि भाई एक जगह वहाँ पे रास्ता बंद था, वो तो उसने कुछ ऐसा करा कि रास्ता ओपन हुआ। तो एक पोर्टल खुला। पोर्टल ही तो है एक। हाँ। ऐसे पता नहीं कितनी जगह पे पोर्टल होंगे। बस वही है कि हमारे लिमिटेशन है कि हम जानते नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, जो भी वहाँ की जगह है, वो हो सकता है कि हमारी धरती में ही बसी हो। जैसे कैलाश के लिए कहते हैं कोई चढ़ ही नहीं पाता भाई ऊपर। ऐसा क्या है वहाँ पर कि भाई लोग हिमालय चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश जो इतना मतलब नीचे है हिमालय से, वहाँ नहीं चढ़ पाते हैं। तो वही वाली बात है कि इंसान की लिमिटेशंस है, और जो उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं वो इन पोर्टल्स को ढूंढ भी पाते हैं, सही बात है, एक्सप्लोर भी कर पाते हैं। तो ऐसी है, बहुत सारी जगह हैं। तो अब आपकी एक तो स्टोरी है हुई है, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरे किस्से की, जो कि आपका एक बेहतरीन किस्सा रहा हो, जो आप हमारी पब्लिक को बताना चाहते हो। किस्सा ये लगा लो 2 साल पहले का ही है, और मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ था। नॉर्मली हमें लगता है ना, देखो हमारे घर वाले भी समझाते हैं, सिखाते हैं कि भाई साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, जो करना भी चाहिए एक्चुअल में। अगर किसी ने भगवा धारण कर रखा है तो उसके मतलब हमारे में कहते हैं बाणी का मान रखना चाहिए। कि अगर किसी ने वेश धारण कर रखी है तो उसकी
एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गलत ना बोलो। लेकिन हाँ थोड़ा सा ना आज के टाइम में हमें अवेयर भी रहना चाहिए कि जरूरी है अवेयर होना कि भाई जिसने साधु का वेश बना रखा है वो साधु ही हो, कोई भी हो सकता है। जैसे आपने बहुत किस्से सुने होंगे कि लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के दे देते हैं, कोई आया वो एक्चुअल में ये अभी तो ये तो मार्केट में स्कैम चल रहा है जिसमें कि ये सम्मोहित लाइक हिप्नोटाइज टाइप का कर देते हैं। आप इनको पैसे जेवरात वगैरह मतलब कई लोग पैसे दे देते हैं, कई लोग जेवरात दे देते हैं, कई लोग 500 1000 2000 5000 10,000 दे देते हैं। ये कुछ हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा कुछ होता है। हिप्नोटाइज भी सही बात है आपकी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे ना विद्याएं भी होती है। हाँ वो हिप्नोटाइज हम अपनी साइंटिफिक भाषा में हिप्नोटाइज बोल रहे हैं, इनकी कुछ विद्याएं भी होती हैं एक्चुअल विद्याएं में। होती है कि एक्चुअल में वहाँ जितने लोग होते हैं बेशक उन्होंने आंख मिलाई हो या ना मिलाई हो, ये सामने वाले को वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। जैसे वो जादू का खेल होता है। जादू का खेल होता है। हाँ बेशक आप कहीं से छुपके देख रहे हो, लेकिन आपको भी वही दिखेगा जो वो पब्लिक में लोग देख रहे हो उन्हें दिखेगा। तो ये किस्सा भी मतलब मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था। अच्छा। और किस्सा ये था कि वो कोचिंग के लिए ना यहाँ मुनीरका जाया करता था। तो मुनीरका में ना जब वो कोचिंग से वापस आ रहा था उसको दो बाबा मिलते हैं। दो बाबा मिलते हैं और मतलब मेरा फ्रेंड है, आध्यात्मिक ही है वो भी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो साधु संतों का बहुत मान करता है और हमारे संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। तो ये था कि हाँ बाबा लोग मिले हैं, उन्होंने बाबा लोगों ने भाई बोला कि बेटा कुछ खिला दो या कुछ दे दो। उसने थोड़े से पैसे निकाल के उनको दे दिए और जाने लगा। तो बाबा बोले कि बेटा यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है तो इन्हें दर्शन करे। अब शंकर जी का भक्त ही है। जैसे शंकर जी का नाम सुना बोला बाबा कौन सा मंदिर, मैंने तो देखा नहीं। कह रहे हम जा रहे हैं मंदिर के लिए ही, चल हमारे साथ। अब देखो ये लड़का ना मतलब सही लड़का है एकदम, ऐसा नहीं कि कुछ नशे वशे करता हो या कुछ भी, एकदम बढ़िया लड़का है। उनकी ये बातों में आ गया। और ऐसा भी नहीं कि छोटा लड़का, अच्छा खासा हमारी उम्र का लड़का। बोला ठीक है बाबा चलो। और ये दो बाबा, एक बाबा थे वो नागा बाबा थे और एक ओघड़ बाबा थे। दो थे, दोनों साथ में थे। अब इन लोगों ने क्या करा, एक ऑटो करा, एक तो बैठा लेफ्ट में एक बैठा राइट में, बीच में इसको बिठा रखा। अच्छा। ये बता रहा है कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं साथ ना जाऊं, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि शंकर जी का नाम सुन के। और मैं सोच भी रहा हूँ कि ऐसे साथ जाना सही है किसी के, क्योंकि आज ये तो ये लगा लो आजकल बच्चे को पता है कि किसी अनजान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और ये ऑटो में बिठा के उसको लेके जा रहे हैं। अब भाई चले जाते हैं ये, चले लाइक अननोइंगली वो जबरदस्ती उनकी बात मान रहा है। हाँ दिल से चाह भी रहा है कि मैं ना जाऊं, लेकिन उसका उसका कॉन्शियस बता भी रहा है कि नहीं गलत भी हो सकता है। हाँ ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं या कुछ गलत हमें लग रहा होता है, एक बार को हमारा मन बोलता है कि कुछ सही नहीं है, यहाँ से उठ जाओ या चले जाओ, पर शायद हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। तो ये पहुँचते हैं मंदिर, वहाँ शंकर जी का मंदिर था और मंदिर खाली था। ये दोनों बाबा ही थे उधर। बोलते बेटा चल दर्शन कर ले। दर्शन वगैरह करवाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं बैठ, क्या परेशानी है तेरी। ये बोलते बाबा कोई परेशानी नहीं है। तो इसको कुछ इसकी बातें बता देते हैं जो सिर्फ उसको ही बताती। बोलते कि नहीं तेरी वो परेशानी तो है ये वो। अब ये आध्यात्मिक इंसान था, बोला बाबा कोई नहीं, देखो ये तो कर्म का सिद्धांत है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, एक समय तो रहेगा नहीं, कोई नहीं गुरु महाराज जी की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, अपने जूते हमें दे दे, जूते हमें दान कर दे, तेरा शुक्र अच्छा हो जाएगा, राहु अच्छा हो जाएगा। ये निकाल के दे देता है। बोलते बाबा ये लो चलो। इसको अपनी वो चप्पल दे देते हैं कि भाई ये पहन के चला जाइए घर। फिर क्या करता है वो, बोलते हैं अपना ना फ़ोन दे। फ़ोन देते हैं, फ़ोन देता है ये। फ़ोन को वो यूँ पकड़ते हैं, उसके सामने यूँ मसलते हैं। लिटरली फ़ोन का ना चूरा बन जाता है। अच्छा। और नीचे गिर जाता है एक्चुअल में, इसके सामने। अब जब ये चीज़ ये देखता है, ये सोचता है कि भाई ये क्या हुआ। ये बोलता है बाबा फ़ोन तो आपको देना पड़ेगा वापस। बोलते हैं बेटा ये तो तेरे सामने पड़ा है, चूरा हो चुका है। बोलते बाबा
बोलता है बाबा फ़ोन मेरे घर वालों ने दिलाया था, जूते मैंने आपको दे दिए, पैसे मैंने आपको दे दिए, फ़ोन मेरा नहीं है, फ़ोन मुझे वापस दो आप। बोलते नहीं भाई ये तो चूरा बन चुका है, अच्छा। तेरे को लेनी है तो तेरे को प्रसाद देते हैं, अब हाथ यूँ करते हैं अपना और हाथ में से जल की धारा गिरने लगती है। बोलते हैं ये ले पी ले, तेरा ये हो जाएगा और तेरे साथ तो दिक्कतें हैं। उसको मतलब पूरा मेंटली डिस्टर्ब कर देते पूरा मैनिपुलेट कर दिया। पूरा मैनिपुलेट कर देते हैं, पूरा उसको ऐसे कर देते हैं कि भाई पता नहीं क्या है। पर जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक इंसान था वो, तो वो एक बात यही बोल रहा था कि बाबा कोई नहीं, जो भी है मैं देख लूंगा, मेरा फ़ोन लौटा दो। फिर क्या होता है कि ना ये इसके दिमाग में घंटी बजती है कि नहीं आज तो शायद मैं गलत फंस गया, और इसको मतलब पसीने पसीने होने लगता है, बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तब ना ये मतलब जो गुरुजी है इसके, उनको याद करता है, बोलता है कि भाई महाराज जी आज तो मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, क्या हुआ है। तब जो वो बाबा लोग होते हैं वो इसको बोलते हैं कि भाई ये किसको याद कर रहा है, तो कौन है ये। वो बोलता है मेरे गुरुजी हैं। कहते दिखाइए तस्वीर हमें। इसके फ़ोन में तस्वीर थी, ये तस्वीर दिखाता है। तो फ़ोन तो है नहीं ना, फ़ोन तो चुरा हो गया था। नहीं मतलब फ़ोन चोरा हो गया था, इसके पास एक दूसरा फ़ोन भी था, ऑल्टरनेटली छोटे आजकल 2 फ़ोन रखते हैं लोग, उसमें ये दिखाता है कि भाई ये वाले गुरुजी हैं। तो देखते हैं, बोलते तेरे को ये भी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा। आज तू तेरे को जाने नहीं देंगे हम। मतलब इसको एकदम मीठा बन के लेके आए थे, मंदिर में फंसा लिया था। और जो वो दोनों बाबा थे वो एकदम मतलब इसके साथ इसकी या तो कुछ ये लगा लो इसके ऊपर कोई क्रिया करना चाहते थे या कुछ ऐसा करना चाहते थे कि इसको पूरा वो भ्रमित कर रहे थे अच्छे से कि ये डिस्टर्ब हो जाए। अब क्या करता है ये ना मन में ही गुरुजी को याद करने लगता है। तब जो वो नागा बाबा होता है ना, वो उस दूसरे वाले को बोलता है कि मत कर, छोड़ दे, रहने दे, जाने दे, इसको जाने दे। लेकिन इसकी एक ही जिद थी कि बाबा मैं जाऊंगा नहीं ऐसे। अच्छा। आपको मेरा फ़ोन लेके जाऊंगा मैं, तो फ़ोन आपको मेरा देना पड़ेगा। फ़ोन मेरे घर वालों ने दिलाया, जो मेरा था मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये फ़ोन मेरा घर वालों ने दिलाया था। तो वो बाबा इसको देख रहे होते हैं, एक बाबा मान जाता है कि ठीक है, दूसरा नहीं मानता कि नहीं तू नहीं जाएगा यहाँ से। और ये लगा लो ये मुनीरका की बात है, मतलब मंदिर की बात है, एक मंदिर में ये चीज़ हो रही है। ये यहीं की मुनीरका की बात है। मुनीरका में बताया ना उसका इंस्टीट्यूट था, वहीं से उसको ऑटो में बैठा के वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे कोई मंदिर है शंकर जी का, वहाँ लेके गए थे। अब क्या होता है कि ना जो ये लड़का है ये एकदम से गुस्सा होता है कि या तो मेरा फ़ोन दे या मैं अस्तर को छोड़ूंगा नहीं, ये बोलता है उस बाबा को। तभी वो बाबा थोड़ा सा डरता है। वो बाबा क्या करता है, वो चूरा उठाता है, वापस से ऐसा कुछ करता है और इसको फ़ोन दे देता है। फिर इसको चप्पल तो दी थी, इसको बाकायदा वो बाहर तक छोड़ने आता है। इसका सारा सामान जिससे पैसे भी दिए थे ना वो इसको देता है, साथ में एक रुद्राक्ष देता है कि इस रुद्राक्ष को तो रख लियो अपने पास और घर में रख लियो। जब ये जा रहा होता है तो बोलता है बेटा हम जाने तो नहीं देते, लेकिन तेरे भगवान की कृपा है। जब ये मतलब मैं बताता हूँ आगे। फिर क्या होता है, जब ये घर चला जाता है, घर जाके ही अपने घर वालों को बताता है कि भाई आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और घर वाले गुस्सा करते हैं कि भाई तू पता नहीं किन के चक्कर में पड़ गया, क्या था क्या नहीं था, और तू गया क्यों, इतना बड़ा आदमी है, कोई बच्चा हो तो समझ आता है, इतना बड़ा आदमी होकर चला गया। कहते पता नहीं, मेरा उन्होंने शंकर जी का नाम लिया, मेरा मन करा, मैं चला गया। तो घर वाले बोलते कि कोई नहीं, तू महाराज जी के पास होकर आ। तो ये अपने गुरुजी के पास जाता है। जब ये जाते हैं तो वहाँ जो गुरुजी है वो हंस रहे होते हैं, बोलते कि यार तुम इतने बड़े होकर भी तुम कैसे बहक जाते हो बताओ। तुझे समझ नहीं आया, वो जब तेरे को लेफ्ट राइट बैठ के तेरे को बीच में लेके जा रहे हैं, मतलब बकरों की तरह तुम वहाँ बैठ के चला गया उनके साथ। तब गुरुजी बताते कि बेटा कुछ लोगों की कुंडली में ना कुछ ऐसे योग होते हैं कि अगर उनसे हम कुछ ले लें या उनकी बलि दे दें या उनके ऊपर कुछ क्रियाएं कर दें तो ऐसे तांत्रिकों को, अघोरियों को बहुत चीज़ें मिल जाती है। और तेरे भाग में वो चीज़ थी, वो तो भोलेनाथ की कृपा थी, गुरु महाराज जी की कृपा थी कि तेरे को उसने जाने दिया कि जब वो लड़का उन पर चिल्लाया था ना, तो एक्चुअल में जो चीज़ मतलब जो गुरु जी की शक्ति
उसके साथ रहती, जो उसकी रक्षा करती थी, उसके अंदर उसको उसका प्रभाव थोड़ा सा आया, और जो वो बाबा था उसने वो चीज़ देख ली थी कि नहीं, इसके साथ तो शक्तियाँ हैं, अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करता हूँ तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो गुरुजी बताते कि इस वजह से ही तेरे को उसने जाने दिया, अच्छा, वरना तेरे को वो जाने नहीं देता। तब उसको समझ आती है पूरी कहानी। और जो वो रुद्राक्ष था, वो रुद्राक्ष भी जब वो मतलब मंदिर में गया लेके, वो काला पड़ चुका था पूरा। तो वो गुरुजी बोलते इस रुद्राक्ष को तू मतलब मिट्टी के अंदर दबा दियो, घर में मत रखियो। फिर 2-3 दिन उसको सपने भी आते हैं बहुत अजीब अजीब, उसको ऐसा लगता है कि वो बाबा लोग उसे दोबारा दिख रहे हैं, पर धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये लोग मिलते हैं 2 तरीके से, जैसे कि आपने जो ये स्टोरीज है कि भाई अपना गोल्ड उतार के दे दिया, चीजें कर दिया। नहीं हमारे यहाँ बहुत हो चुके हैं ऐसा, बहुत होते हैं, दिल्ली बहुत में केस बहुत हुए होते हैं। हाँ, दिल्ली में बहुत दिल्ली में भी बहुत हुए हैं। मतलब इवन 2-3 तो मेरे आस पड़ोस में ही हुए ऐसा। तब मतलब वो महाराज जी ने, गुरु जी ने बताया था कि जो ये लोग घूम रहे होते हैं ना, एक्चुअल में ये ऐसे एक्चुअल में सही बताऊँ तो मतलब देखो मेरा तो दिल अच्छा है इस चीज़ के लिए ना, मैं सोचता हूँ कि किसी की जैसे बाबा बाबा होते हैं ना, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को एक होता है कि भाई ये लाइक हमारे धर्म के लाइक कुछ ना कुछ हैं, तो मैंने अपने मन से दिए थे, 500 रुपये दिए थे मैंने एक बार, तो मुझे उसके लिए लगता नहीं है कि भाई मैं सम्मोहित होकर दिए हूँ कुछ। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे पास जैसे कि कोई लाइक समाज के लिए कुछ आता है, तो मतलब मेरा जैसे कि कोई कहीं किसी लड़की की शादी है, कुछ कहीं भी जैसा कुछ ऐसा होता है ना, किसी लड़की की शादी है, किसी का कुछ है, तो मतलब मैंने एक रेंज बना रखी है कि अपनी अपनी हैसियत के अनुसार कि भाई 500 रुपये मैं हर जगह दान करने की कोशिश करूँ। तो मतलब मेरा एक दान का एक वो रेशियो है कि भाई मैं इससे ऊपर या इससे नीचे, मतलब मेरे को लगता है कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं देता हूँ। मतलब तो मैंने दिया एक बार मैंने, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं सम्मोहित होकर तो नहीं दिया मैंने सच में, नहीं देखो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मैं तो हर किसी को देता हूँ इतना। तो वही वाली बात है, आपका तो बेसिक नेचर था। और इसके साथ भी देखो ना कि इसने इससे जूते मांगे वो तक दे दिए, पैसे मांगे वो तक दे दिए। जो फोन इसको घर वालों ने दिला रखा था, इसने वो मना करा कि बाबा भाई ये तो, कि भाई ये मेरा नहीं है, मेरा होता मैं आपको दे देता, हाँ, पर ये मेरे घर वालों ने दिलाया, ये मैं आपको नहीं दे सकता। उस चक्कर में ही वो जो क्योंकि उनको फोन नहीं लेना था एक्चुअल में, उनको तो उसको क्या होता है यूज करना था। हाँ, क्या होता है कि जब हम किसी पे क्रिया कर रहे होते हैं ना, देखो तो ऐसे नहीं कि क्रिया इंस्टेंट हो जाएगी, हमें उसे बातों में लगाना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, किसी तरह उसको अपने घेरे में लाना होता है। तो इन लोगों ने वही चीज़ की, पहले उससे पैसे लिए, लेकिन उसने घेरा तोड़ दिया गुस्सा करके। फिर उन्होंने देखा कि भाई शंकर भगवान को मानता है, शंकर भगवान के नाम से उसको मंदिर ले गए, वहां बिठा के उसको ये जादूगरी दिखाई। उनको मतलब उन लोगों को फोन से क्या करना, अगर किसी को क्रिया करनी है वो फोन का क्या करेगा। पूरा उसको ऐसे मतलब स्टोरी क्रिएट करी कि जिससे वो बात भी करे, बैठा रहे वहां, जल्दी से जाए ना पूरा। तो जो मतलब महाराज जी ने उसको बताया कि ऐसे जो ये लोग घूम रहे होते हैं, एक्चुअल में ये ऐसे लोगों को ही ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हो, जिसके द्वारा इनको कुछ शक्तियां अर्जित होती है। तो कहने का मतलब वो ये कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बेशक आप साधु संतों की रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल करो, अच्छी बात है। और हमारा सनातन, लेकिन अब बताओ करें तो करें क्या करें, डिफरेंस भी तो क्रिएट नहीं कर सकते, डिफरेंस भी तो हम ढूंढ नहीं सकते ना। देखो डिफरेंस यही है, वही डिफरेंस वही है, जैसे कि देखा ही है तुमने मेरा इंस्टाग्राम, डिफरेंस वही है, वही तरीका है एक डिफरेंस क्रिएट करने का या फिर पता करने का। रोको और नहीं समझ में आया तो फिर 2-4 दो कान के नीचे, है ना। वो भी एक तरीका है, पर मतलब हमें मतलब गुरु लेकिन फिर लगता है मुझे कि मैं कहीं किसी गलत साधु को ना मार दूं, मुझे खुद से पाप फील होगा, वो ये भी है, ये भी दिमाग में आता है। हमें तो देखो जो गुरु महाराज जी ने बोला, यही बोला कि अगर कोई साधु दिखता है, ज्यादा बात मत करो किसी से, आपका अगर मन है हेल्प करने का, आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है, आप हेल्प करो और चले जाओ। क्योंकि आजकल एक्चुअल में देखो ये ट्रेंड सही में चला हुआ है कि लोगों को बेशक खुद धर्म का ज्ञान ना हो, कोई साधु जाके उससे बोलते हैं गायत्री मंत्र सुना, गायत्री मंत्र सुना, बज्र वो सुना के कहते हैं उससे, मंत्र सुना, महामृत्युंजय मंत्र सुना और वो हनुमान चालीसा सुना। अब ऐसे कुछ स्टार्टिंग का श्लोक है ना हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा तो मेरे को भी आती है। चरण सरोज हाँ, मुकुर सुधारई। तो वो कहीं गया था एक बंदा, वो उससे बोला हनुमान चालीसा सुना, तो उसने श्लोक से स्टार्ट करी, ठीक है। तो बंदा कह रहा है तुझे हनुमान चालीसा के बारे में नहीं मालूम है कह रहा तू पाखंडी बाबा है। तो बोला भाई पूरी सुन तो लो, श्लोक से स्टार्ट होती है, वो उसको बता भी रहा है, ठीक है।
और वो कह रहा है कि ये हनुमान चालीसा नहीं है जो तू बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो रुका नहीं, बड़ा मतलब जो एक्चुअल में संत होते हैं ना, एक्चुअल में वो आपके गुस्से का भी रिप्लाई नहीं देंगे इस तरह से। वो भी बड़े कामनेस में उसने अपना श्लोक पूरा किया और हनुमान चालीसा चालू कर दी। तो उसको खुद नहीं मालूम है उसके बारे में, ठीक है, उसको खुद नहीं मालूम है कि क्या है हनुमान चालीसा। वो उस श्लोक के बारे में, मुझे तो खैर श्लोक के बारे में मालूम है एक्चुअल में, वो मुझे श्लोक याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ मुझे मालूम है। मैं सुन रहा था उस वीडियो को, तो मैंने वहीं जज कर लिया था कि मतलब ये बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है जो पूछ रहा है। और एक्चुअल में भाई जो साधु संत है भाई, जिसने मोह त्याग दिया, जरूरी नहीं है उनको हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र भी याद हो, ऐसा भी अलग अलग पंथ है सर, अलग अलग पंथ है, ये बात अलग सही अलग है। पंथ है, अलग अलग संप्रदाय हैं और अलग अलग लिमिटेशंस भी है। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें, नहीं तो अगर गायत्री मंत्र मुझे याद हो गया तो क्या मैं साधु हो गया? तो जैसे अगर हम गायत्री मंत्र की भी बात करें, शास्त्रों के अनुसार तो गायत्री मंत्र ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता नॉर्मली, ऐसे पहली बात तो ये मैंने भी सुना हुआ है कि उसको बोला नहीं जाता, स्मरण किया जाता है, हाँ है ना? हाँ, और वो भी मतलब कुछ रिचुअल्स होते हैं, गुरु द्वारा आपको पहले वो प्रदान किया जाता है, तब जाके गायत्री माता की पूजा होती है। लेकिन वहीं हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप भाव से कोई चीज कर रहे हो तो वहाँ सारे नियम खत्म हो जाते हैं, अगर आपका भाव है। ये भी सही है, तो दोनों चीजें हैं। अब क्या है कि लोग आज ट्रेंड में ना कूल बनने के लिए कि हाँ भाई पाखंडी है, ऐसे संतों से भी छेड़छाड़ कर देते हैं। जब हम इतना पढ़ लिख के इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पाए तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सारी किताबें पढ़ लेंगे वो भी करेक्ट है। और वही वाली बात है ना, जैसे पंथ हो गए, सबका अपना तरीका है। अब आप किसी इस्लामिक स्कॉलर से गायत्री मंत्र थोड़ी सुनोगे, उसका भाई टॉपिक ही नहीं है वो, सही बात है, वो चीज ही कुछ और कर रहा है। तो ये तरीका तो गलत है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जरूर होने चाहिए, मेरा मानना ये है। होने चाहिए, आप कुछ पैमाने होने चाहिए एक इंसान को। संत और क्या होता है हमारे यहाँ? संत होते हैं, साधु होते हैं, फकीर होते हैं, अघोरी होते हैं, नागा बाबा होते हैं, और एक आपने और बोला था बीच में ओघड़ होते हैं। तो इन सबको पहचानने का कुछ ना कुछ तो पैमाना हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं एक्चुअल में। पैमाना सबका है। अब अघोरी और ओघड़ में फर्क होता है, नाथों में फर्क होता है, एक वैष्णव संत में फर्क है, एक शाक्त संत में फर्क है। पर बात वही है कि हमें खुद तो पता नहीं और हम सबको एक ही पैमाने से तोलते हैं। आजकल कथावाचकों को लोग संत मानते हैं। कथावाचक संत नहीं है, साधु नहीं है। साधु हमारे में कहते हैं, साधु नाम साधने का, कोई करके देख लो और जीते जी दुनिया में मर के देख लो। तो साधु तो साधना करता है, वो साधु कहलाता है। कथावाचक तो भाई अब एक ही रामायण को आप कितनी बार पढ़ लोगे, रामायण तो रामायण ही रहेगी ना। खाली सोर्स ये है कि एक्चुअल में जो उसमें से हमें ज्ञान है, जो उसके मूल उद्देश्य हैं, जो मूल सीख है, उसको हम समझे। जैसे भक्ति की भी अलग अलग टाइप हैं, भक्ति की कुछ नाम जप करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर कथाएं पढ़ते हैं, या कुछ लोग लाइक जैसे कि ये श्लोक पढ़ते हैं, कुछ लोग मंत्रों का जाप करते हैं, है ना, कुछ लोग सिर्फ नाम जप पे बिलीव करते हैं। करेक्ट बात है ना, सबके अपने वेज हैं। अब हम ये माने कि नहीं भाई हमारा तरीका ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं, हम ही जो है वो सही कर रहे हैं, वो गलत चीज है। तो बात ये है कि देखो, मैंने प्रकृति को समझा, मेरा समझने का तरीका अलग था, प्रकृति को आपका समझने का तरीका अलग था। मैंने भी पानी बचाया, आपने भी पानी बचाया, आपने भी पेड़ बचाए, मैंने भी पेड़ बचाए, हमारा तरीका अलग अलग था, लेकिन हमने समझा, वो बड़ी बात है। करेक्ट बात है। तो यही है मेन चीज़, यही है। लेकिन वही है कि जैसे जैसे देखो, कलयुग का प्रभाव भी कह सकते हैं हम, या लोगों की मानसिकता भी कह सकते हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो आजकल ना विश्वास करना इजी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में साधु के वेश में जो लोग हैं वो ज़्यादा पाप कर रहे हैं। मतलब धार्मिक आदमी को मैं देखता हूँ वो ज़्यादा पाप कर जाता है रेदर देन जो नॉर्मल इंसान जीवन शैली में जी रहा है। तो थोड़ा बहुत खुद ही अवेयर होने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आपके मन में है भी, जैसे आपने बताया कि भाई आप तो सबको ही देते हो, आपका एक रूटीन है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपके साथ आप किसी के वशीभूत हो रहे हो, या आपका मन नहीं है फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसी ऐसे साधु से, ऐसा तो साधुओं के साथ तो कभी नहीं हुआ, मतलब मेरी कोई ऐसी कोई स्पेशल सहानुभूति नहीं है, लेकिन हाँ जैसा मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे धर्म के प्रचारक हैं, वो हमारी संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, तो इसके लिए एक सद्भावना ज़रूर है, लेकिन ऐसी स्पेशल सद्भावना कुछ नहीं है। भाई ठीक है, आपका काम है भिक्षा मांग के खाना, हम देंगे, क्योंकि आपके हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि जिसने इस वैराग्य को अपनाया है
उसको भिक्षा मांग के खाना है। तो सिंपल सी बात है, उसमें मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा, मैं दूंगा। मैं हूँ ठाकुर, मैं ठाकुर हूँ जात से, ठीक है, तो मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सिंपल सी बात है, जितना मेरे से बेस्ट पॉसिबल हो सकता है मैं निभाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ बन जाऊंगा। अब वही ना, देखो सीता माता के पास जब रावण आया था वो भी साधु का वेश साधु लेके बन के आया था। और उसने भिक्षा ही ट्रेंड तो वहीं से शुरू हो गया था, मतलब वहीं से शुरू हो गया ट्रेंड तो वहीं से शुरू हो गया था। वही से तो वही है कि हाँ, कॉपी देखो वही वाली बात है कि कॉपी उसी की होती है जो कुछ ओरिजिनल होता है। बस हाँ, खुद ही समझना पड़ेगा कि भाई बताओ यार, ये मतलब हम सीख नहीं ले पाए रामायण से, हम सीख नहीं ले पाए महाभारत से, लेकिन साला ये डोंगियों ने सीख ले ली वहां से है। ये तो वो उस ट्रेंड को ले आया वहां से, हम नहीं ला पाए। बताओ, नकारात्मकता जल्दी अट्रैक्ट करती है। वही वाली बात है कि हाँ भाई, एक अच्छा तरीका है ये, क्योंकि सबसे सेफेस्ट और सबसे भरोसेमंद चीज है। कोई अगर साधु आपके पास है कि हाँ भाई क्या ही करेगा हमले से। डायलॉग है ना, घर घर रावण बैठा है, राम बनाओगे इसे किसे किसे यहाँ, हाँ, ऐसे कुछ है ना डायलॉग। वो है कि हर घर में रावण बैठा, इतने राम बनाओ कैसे। तो वही वाली बात है, रावण और राम आजकल हमारे अंदर ही है। गलत तो रावण भी नहीं था, लेकिन उसकी कहते हैं ना, आप एक कर्म भी गलत कर देते हो तो आपकी सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं अगर वो कर्म आप गलत कर देते हो। बस वही है, विद्वान तो उससे बड़ा विद्वान तो कोई था ही नहीं। आजकल तो ऐसे मेरे पे रील्स आती, एक बंदा है वो जय रावण करता है। हाँ, आजकल तो ऐसे लोग हैं जो रावण को अपना आइडल मानते हैं, भगवान राम को नहीं मानते। ये बस क्वालिटीज लेने वाली बात है। हम अच्छी क्वालिटीज कहाँ से उठाते हैं, बैड क्वालिटीज कहाँ से उठाते हैं? बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे श्री राम की भी कोई कमियां ढूंढते होंगे लोग, है ना, कि उन्होंने मतलब जो है देखा नहीं, सीता माता को कहते हैं कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ले ली, या ऐसा किया वैसा किया, उनको भी छोड़ा बीच में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। वो एक राजा थे जो कि मतलब ये हर प्रकार का न्याय करने वाला राजा। तो वो न्याय के थ्रू ही वो जो सीता माता का जो हुआ था, मतलब गए थे, सीता माता गई थी, तो वो उसके थ्रू हुआ था, प्रजा के पक्ष में किया गया था वो, कि कल के दिन कोई ये ना कह दे कि अपने लिए तुमने पार्शलिटी कर दी और दुनिया के लिए तुम न्याय प्रिय बोलते हो अपने आप को। तो इसीलिए उन्होंने किया था। तो गलत कुछ नहीं था, लेकिन अब उसको कोई बैड क्वालिटी देता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि रासलीला करते हैं, रासलीला का मतलब ही नहीं पता लोगों को। कोई कहता है 16,000 रानियाँ थी, 16,008, है ना, उसके बारे में भी नहीं मालूम है लोगों को। कहानी तो बहुत सारी है। वो 16,000 जो कन्याएं थी उनको उसने बाणासुर के बेटे से बचाया था एक्चुअल में, उनकी चंगुल से छुड़ाया था। उसके बाद उन 16,000 कन्याओं ने कहा था कि आपने हमें वहां से तो छुड़ा दिया, लेकिन अब हमें कौन पूछेगा, हमसे शादी कौन करेगा इसके बाद? शरणागति दी थी उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा था मैं तुमको अपना नाम देता हूँ। कृष्ण भगवान ने उनको अपना नाम दिया था, इसलिए उनकी 16,000 रानियां गिनी जाती हैं। जिनको कृष्ण भगवान नाम दे दिया उनको पूरा संसार अपनाएगा। हाँ। तो ये कहानी थी उसके पीछे। और लोग कहते हैं कि 16,000 रानियां रखी थी इसने, तो भाई ये तो बहुत बड़ा रासलीला वाला बंदा था, है ना। वो सब कहानियां मिथ्या हैं। कम ही पता है हमारे लोगों में ही है कि भाई पढ़ते हैं नहीं, जैसे गलत मतलब बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, कैसे बदनाम करें धर्म को वो जल्दी निकाल लेते हैं। अब रावण के लिए लोग कहते हैं कि भाई रावण कितना अच्छा भाई था, सीता माता को हरण तो करा पर छुआ नहीं। एक्चुअल में पता नहीं कि रावण को श्राप था, बिना मर्जी के किसी को छू ही नहीं सकता था, उसको श्राप था। अच्छा। कुबेर जी जो थे, उनकी वाइफ के साथ जब रावण ने दुष्कर्म किया था, तब उन्होंने श्राप दिया था कि जब किसी कन्या को तो बिना उसकी इच्छा के छुएगा तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण से रावण ने माता सीता को छूने का प्रयास नहीं करा। लोगों को वही है कि हाँ, सही और गलत समझना हमारे ऊपर ही है। समझना आपके हमारे ऊपर है। और जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों को भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं हॉरर पॉडकास्ट के थ्रू हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज निकल आता है। और मेरे को लगता है कि आज का मैसेज भी शायद आपको अच्छे से मिल गया होगा। आंखें खोल के चलें, ठीक है, और हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और समझना चाहिए आपको पहले कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कहीं भी मतलब बस आंख बंद करके फैसला नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हॉरर कास्ट नाम से चैनल है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके अलावा इनके साथ भी पॉडकास्ट आएंगे, वहाँ भी प्यार दें। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हम चाहते हैं, हम अपनी जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी हमारे पास स्टोरीज़ हैं या जो भी मैसेज पब्लिक को दे सकते हैं, हम कितनी कोशिश कर सकते हैं, उस प्रयासों में लगे रहें और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।